Students, let us learn last part of the workbook first. तो अपनी वर्कबुक की जो वर्कशीट है पहली, उसका लास्ट पार्ट जो 3 क्वेश्चन की वर्कशीट है ना, लेसन नंबर 3 क्वेश्चन है, उसकी वर्कशीट का लास्ट पार्ट अभी। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, एक राजा के दिमाग में एक प्रश्न आया, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी फेल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि उसे 3 चीज़ें पता चल जाए। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए, मतलब किसकी सलाह माननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे अच्छा काम क्या है, महत्वपूर्ण काम क्या है करने का भी। द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, मैसेंजर संदेशवाहक, थ्रू आउट हिज किंगडम अपने राज्य में, इसलिए राजा ने अपने राज्य में संदेशवाहक भेजे। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, प्रत्येक किसी से वादा किया कि बहुत सा धन देगा भी। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली अलग अलग, परंतु उन सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। तो राजा के मन में विचार आया कि मेरे को 3 बातें पता चल जाए अभी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, भी कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की सलाह माननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे अच्छा काम क्या है करने का। अगर ये 3 बातें पता चल जाए तो कभी असफल नहीं होगा। उसके मन में ऐसा विचार आया अभी, इसलिए उसने अपने राज्य में मैसेंजर्स भेजे, संदेशवाहक भेजे कि ये घोषणा करो कि जो इन प्रश्नों को उत्तर देगा उसे ए लार्ज सम ऑफ मनी दिया जाएगा अभी, बहुत सा धन दिया जाएगा अभी। तो बहुत से आदमी आए उसके पास, उन्होंने उसे उत्तर भी दिए, परंतु सबके उत्तर अलग अलग थे भी, इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। ये पैरा है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं अभी। नेम द स्टोरी एंड इट्स ऑथर, कहानी का नाम क्या है, 3 क्वेश्चन। ऑथर कौन है, लियो टोल्स्टॉय, नाम है अभी दोनों ऑथर का स्टोरी का। व्हाट वाज द किंग्स क्वेश्चन, प्रश्न क्या थे राजा के भी, देवर में थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे अच्छा काम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है करने के लिए। ये प्रश्न थे 3 भी। तो सोचता था ये तीनों प्रश्न यदि मिल जाएँ तो कभी असफल नहीं होगा और होगा भी नहीं भी। अगर हमें ये पता चल जाए भी इस समय कोई काम शुरू करेंगे तो पक्का पूरा होगा, ये काम करने का सबसे अच्छा समय है, तो अपने काम सारे पूरे हो जाएंगे। हम किन लोगों के पास रहें, हमें किन लोगों की सुननी चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों के पास रहेंगे, उनकी सुनेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे भी। और हमें पता चल जाए भी कौन सा काम करना ठीक है, कौन सा काम करना गलत है, तो हम ठीक काम करेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे ना। तो उसके ये 3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे। वाहे वाज ही कीन टू गेट द आंसर, वह प्रश्न पाने के लिए इतना कीन क्यों था भी, वह प्रश्न पाने के लिए इतना कीन क्यों था भी, इतना उत्सुक क्यों था भी। बिकॉज ही वांटेड नेवर टू फेल इन लाइफ, जीवन में असफल नहीं होना चाहता था वो। ही थॉट दैट इफ ही गॉट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस देन ही वुड नेवर फेल, और वो सोचता है यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर से मिल गए तो कभी असफल नहीं होगा। सो ही वाज कीन टू गेट द आंसर, इसलिए वह आंसर पाने के लिए कीन है, उत्सुक है भी, क्योंकि वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। व्हाट डिड ही कॉल टू द कोर्ट टू आंसर हिज क्वेश्चंस, कोर्ट में दरबार, अपने दरबार में उसने किसने बुलाया अभी प्रश्नों के उत्तर के लिए। ही कॉल्ड मेनी वाइज पर्सन्स टू हिज कोर्ट टू आंसर हिज क्वेश्चन, मेनी वाइज पर्सन्स, कई बुद्धिमान लोगों को, टू आंसर हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ये फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकेंड पैराग्राफ है अभी, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, परंतु मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, हु सवोर, जिसने शपथ ली है, रिवेंज ऑन यू, आपसे बदला लेने की, रिवेंज बदला लेना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा। पुट माई ब्रदर टू डेथ मतलब मेरे भाई को मौत की सजा दी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया। सीज में होता है रोकना भी, तो प्रॉपर्टी रोकना मतलब प्रॉपर्टी छीन ली। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता चल गया था कि तुम साधु से मिलने अकेले जा रहे हो, हर्मिट साधु। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूअर वे होम, और मैंने घर जाते वक्त तुम्हें मारने का फैसला किया कि आप घर जाओगे ना तब मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास, फ्रॉम दिन बीत गए, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं मेरी छिपी हुई जगह से बाहर आया।
क्योंकि जब वो हामिद के पास गया तो रास्ते में छिप के बैठ गया कि जब ये वापस आएगा ना तब मार दूंगा इसको। लेकिन किंग को हामिद के पास लंबा समय लग गया, आया नहीं, तो वो छिपे हुए प्लेस से आया भी, कारण है कि क्यों नहीं आया वो। एंड आई केम अपॉन यूर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड के पास आया। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, परंतु मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि आप मेरे घाव पर पट्टी नहीं करते। ड्रेस मैंने पोशाक पहनना भी होता है और पट्टी भी करना होता है। वाउंड्स घाव। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें मार दूँ। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, यदि अब मैं जीवित हूँ, आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर बनकर आपकी सेवा करूँगा। सर्व मीन सेवा करना, फेथफुल वफादार, सर्वेंट नौकर। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरी संतान को भी आदेश दूंगा कि वो भी आपकी सेवा करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। देखो भी, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है ना। अब उस दुश्मन था उसका, उसे मारना चाह रहा था, लेकिन राजा ने उसकी सेवा की, उसे बचाया, तो उसका मन बदल गया ना। अब वो उसकी सेवा करना चाहता है, नौकर बनना चाहता है। तो सो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर, नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब अदर। दूसरों को डिस्टर्ब मत करो कभी भी, हेल्प करने का प्रयास करो भी। इट विल हेल्प यू मेकिंग फ्रेंड्स, इससे आपको मित्र बनाने में मदद मिलेगी। एंड द लाइफ विल बी वेरी इंजॉयफुल, और जीवन बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। ठीक है ना माय स्टूडेंट्स? तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे ना, जितना हो सके उतना हेल्प करोगे ना। तो ये लेसन से में ही मिलता है, सीख मिलती है एक तो भी कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए भी। और एक सीख 3 क्वेश्चन दे रखे हैं अभी कि सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो अब जो समय है वो सबसे अच्छा समय है अभी। अगर हम अब अच्छे काम करेंगे ना तो अपना अतीत भी अपने आप अच्छा बन जाएगा, और भविष्य तो अच्छा बनना ही बनना है। और जो लोग अपने आसपास हैं उनको खुश रखेंगे ना तो अपने आप खुश रहेंगे भी, और जितना हो सके उतना दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, ये सबसे अच्छा काम है। तो जो 3 क्वेश्चन है जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि। तो फॉलो दीज एंड अवॉइड एनीथिंग एल्स, इनसे अलग जो कुछ भी है उसे अवॉइड करने का प्रयास करो। तो क्वेश्चन है हु डज मी रेफर टू, यहाँ मी किसके लिए है? मी। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे किसे भी, वो दुश्मन था ना। हेयर मी रेफर्स टू ए वाउंडेड मैन, ही वाज किंग्स एनिमी, घायल आदमी था, राजा का दुश्मन था। वट हैड द मैन स्वर्न, क्या शपथ ली थी उसने? ही हैड स्वर्न रिवेंज ऑन किंग, राजा से बदला लेने की शपथ ली थी। स्वर्न शपथ लेना, रिवेंज बदला लेने की। बिकॉज द किंग पुट हिज ब्रदर टू डेथ, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मौत की सजा दी थी, यही तो शपथ ली थी उसने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट हैड द किंग डू टू द मैन, क्या किया राजा ने आदमी के साथ भी? द किंग हेल्प द मैन, ही वॉश हिज वाउंड्स एंड रेस्ट, मदद की ना, उसके घाव धोए, घाव पे पट्टी की, यही मदद की राजा ने उसकी। वट डिड द किंग्स बॉडी गार्ड डू विद द मैन, किंग्स के बॉडी गार्ड ने क्या किया भाई? दे अटैक्ड द मैन एंड बाउंडेड हिम, आक्रमण किया और उसे घायल कर दिया। आइडेंटिफाइड का मायना बताना अभी पैराग्राफ से भी, आइडेंटिफाइड पहचानना, तो रिकॉग्नाइज्ड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन था, अच्छी सीख मिलती है अपने को। तो इस सीख को जीवन में अपनाओ, हम भी खुश रहेंगे, हमारे साथ वाले भी खुश रहेंगे, हमारा परिवार भी खुश रहेगा अभी। और यदि नहीं अपनाएंगे तो सोचो क्या होगा अभी। तो फॉलो करोगे ना इन रूल को? बड़ी अच्छी हैबिट है ना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ना। फॉलो दीज फॉर ए हैप्पी लाइफ। थैंक यू।